हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू गोलनेट सेट। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। योर डोर टू दी फ्यूचर स्टार्ट्स फ्रॉम दी गोलनेट सेट। योर फ्यूचर इज जस्ट अहेड, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग गोलनेट सेट। थैंक यू सो मच। So today we will discuss another very important type of research, that is the quantitative research. So what is the quantitative research? So it is a type of research methodology which tries to quantify the data and establish cause and effect relationship between variables with the help of statistical methods. An example of quantitative research is the survey conducted to understand the amount of time a doctor takes to tend to a patient when the patient walks into the hospital. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है एक डॉक्टर एंड पेशेंट का। ओके, सो एक सर्वे किया गया है अकॉर्डिंग टू दी स्टडी बाय द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। ओके, सो डिफरेंट कंट्रीज़ में डॉक्टर हर एक पेशेंट पे कितना टाइम देते हैं उसका यहाँ पे सर्वे किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द एवरेज टाइम डॉक्टर्स स्पेंड ऑन पेशेंट्स इन इंडिया is only 2 minutes. Okay, it is the only 2 minutes in India. And the international study, which happens to be the largest on consulting time, was published in the British Medical Journal, and it also found that neighboring countries like Bangladesh, okay, जो कुछ neighboring countries है हमारा बांग्लादेश, वो कितना टाइम स्पेंड करता है, एंड पाकिस्तान. So Bangladesh, it spent only the 48 seconds on each patient, and the Pakistan it spent 1.7 minute. ओके, सो हमारा इंडिया का ठीक है, लेकिन उससे भी वर्स कंडीशन है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का। वो सिर्फ 48 सेकंड इन बांग्लादेश पे स्पेंड करते हैं टाइम हर एक पेशेंट पे, एंड इन पाकिस्तान 1.7 minutes. Okay, but in contrast the consultation time in countries such as Sweden, the US and Norway easily crossed 20 minutes as per the study. और यही इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम यूएस एंड नॉर्वे का एग्जांपल लेते हैं तो इजीली वहाँ पे 20 मिनट्स वो कंसल्टेशन टाइम लेते हैं. सो दैट इज़ दी सर्वे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्वे हमने क्या किया, एक स्टैटिस्टिकल डेटा वहाँ पे निकाला. सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. देन नेक्स्ट इज qualitative research and the quantitative research. An inquiry conducted to develop insight on the human behavior, that is to discover the way of people think and feel. We discussed about this. Then quantitative research and empirical research used to generate measurable data by employing statistical and logical techniques. Then qualitative research is a exploratory research type. क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ ए कंक्लूसिव रिसर्च टाइप. यहाँ पे हम एक कंक्लूजन या फाइनल रिपोर्ट देते हैं. इट डील्स विद द फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, ओपिनियंस एंड थॉट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. इट डील्स विद द स्टैटिस्टिकल डेटा. रीजनिंग यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंडक्टिव. रीजनिंग यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिडक्टिव. सॉरी, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ है. दिस इज द क्वांटिटेटिव. सो व्हाट इज द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव वी विल discuss in detail in next video. But inductive means it is this general to specific, and deductive means specific to general. Then data collected in qualitative research is verbal or narrative data, and data collected in quantitative research is numerical data. So approach used in qualitative research is subjective, and approach used in quantitative research is the objective.
एंड लास्ट वन इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च यूज टू डेवलप इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि हमने देखा जब भी एक इंटरव्यूअर कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है तो वहाँ पे वो अगर उसे कुछ क्वेश्चंस करता है कुछ, तो ऑब्वियसली कैंडिडेट जो कुछ भी आंसर देता है उसके बेसिस पे वो उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। सो दैट इज़ फॉर द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च रिकमेंड्स फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। So this is the difference between qualitative and quantitative research. आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।